In this series of video we are going to start adversarial search. एडवर्सेरियल सर्च से रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल्स भी हैं. हर एक डिटेल को हम इस वीडियो में स्टडी नहीं करना चाह रहे. इट विल टेक टू मच टाइम. वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद मिनिमैक्स ट्री. मिनिमैक्स ट्री इज़ गोइंग टू डिसाइड. ये किस लिए यूज़ होता है, ये सिर्फ रफली अगर हम देखें तो ये डिसाइड करने के लिए यूज़ होता है कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट मूव कौन सा है इन दिस पोजिशन ऑफ द गेम फॉर दिस प्लेयर. कुछ चीज़ें इसके अंदर हमने नोट करनी है कि मिनिमैक्स ट्री जब भी बनाया जाएगा तो उसमें अल्टरनेटिव मूव्स होंगे, यानी कि सबसे पहले जिस तरह की नोड होगी उसके चिल्ड्रन में उससे अपोजिशन की नोड्स होंगी. दिस इज़ अ प्लेयर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द नोड ऑफ एलेक्स, मीनिंग कि ये यहाँ पर एलेक्स की बारी है. एलेक्स ने डिसाइड करना है कि ये मूव चलें, ये मूव चलें या ये मूव चलें. अगर एलेक्स ये मूव चलता है तो गेम की पोजीशन ये हो जाती है, अगर ये मूव चलता है तो गेम की पोजीशन ये, एंड सो ऑन. यहाँ पर बारी एक दूसरे प्लेयर की है, लेट्स कॉल देम जॉन. यहाँ पर जॉन की बारी है. अब जॉन की जब बारी आएगी तो वो इन तीनों में से कोई मूव सेलेक्ट करेगा. अब इन स्ट्रक्चर्स को देखें. जो डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल होता है दिस इज़ ऑलवेज फॉर मिन प्लेयर, एंड जो अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल होता है दिस इज़ ऑलवेज फॉर मैक्स प्लेयर. कहने का मतलब ये है कि इट गोज़ विद मिनी मैक्स, कि एट एवरी लेवल वी आर गोइंग टू चूज़ द मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन के नोड किस तरह की है. अब जैसे यहाँ देखें तो ये मिन नोड है, यानी कि इसे अपने चिल्ड्रन में से मिनिमम वैल्यू ऊपर लेके आनी है. द मिनिमम इज़ द बेटर वैल्यू. इसी तरह से इस नोड को देखें तो इसको अपने चिल्ड्रन में से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लेकर आनी है, यानी कि इसके लिए मैक्सिमम इज़ द बेटर वैल्यू, राइट. क्योंकि अपोजिट प्लेयर्स हैं तो एक के लिए जो मैक्सिमम बेटर होगा दूसरे के लिए उसका मिनिमम बेटर होगा. सो जब भी मिनिमैक्स ट्री को सॉल्व करते हैं तो इसी तरह करते हैं कि आप रूट नोड, चाहे वो मैक्स की हो चाहे वो मिन की हो, जिसकी भी है अल्टरनेटिव मूव्स आएंगे. अगर मैक्स की है तो नीचे चिल्ड्रन मिन के होंगे, एंड देन फिर मैक्स के. इस तरह जितना लंबा चाहे आप ट्री बना सकते हैं. और अल्टीमेटली लीफ नोड्स के ऊपर आपने कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है. इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना दैट इज़ अनदर टॉपिक. ये किसी और वीडियो में हम स्टडी करेंगे. बट फॉर नाउ फॉर एग्जाम्पल दीज आर द कैलकुलेटेड वैल्यूज़, यानी कि इस पोजिशन पर, इस गेम पोजिशन पर जो रूट नोड है उस प्लेयर का स्कोर ये है. रूट नोड वाला प्लेयर ये सोच रहा है कि जितना आगे तक भी आप सोचें वहाँ पर लीफ नोड्स पर जितनी सिचुएशंस आ गई, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर मेरा स्कोर ये है. अब इन सब स्कोर्स में से चूँकि ये मेन नोड है इसके लिए सबसे बेटर पोजीशन है 3, क्योंकि 3 इज़ द मिनिमम वैल्यू, इसको मिनिमम वैल्यू चाहिए. लेकिन ये नहीं है कि डायरेक्ट ये मूव चले और फिर ये 3 पर आ जाए, क्योंकि ये मूव चलेगा तो यहाँ पर अब बारी मैक्स की है और मैक्सिमम फिर इसको 6 पे ले आएगा, क्योंकि ये मैक्स के लिए खेलेगा. तो 6 इज़ नॉट गुड फॉर दैट. तो इस तरह मिनीमैक्स के ऊपर हम करते हैं बैक ट्रैकिंग. लीफ नोड्स की वैल्यूज़ आ गई, अब इनको बैक ट्रैक करें. सबसे पहले इन तीनों का चिल्ड्रन पेरेंट देखें क्या है, इट्स मैक्स. तो इन तीनों की मैक्सिमम प्लेयर की मैक्सिमम वैल्यू लें. इट्स मैक्स, मैक्सिमम ऊपर ले आए. इट्स मैक्स, मैक्सिमम ऊपर ले आए. और फिर अल्टीमेटली इसी तरह हम बैक ट्रैक करते जाएंगे. यहाँ पर रूट नोड आ गई, रूट नोड मिन की है तो इन तीनों में से मिनिमम इज़ 6, यानी कि फॉर दिस प्लेयर स्कोर 3 हमें नज़र आ रहा है, लेकिन 3 अचीवेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ये चलेंगे तो प्लेयर मैक्स वाला है. अगली बारी मैक्स की है वो 6 पे ले आएगा. अगर मैं ये चलूँगा तो वो 9 पे ले आएगा मैक्स की बारी. अगर वो ये चलूँगा तो मैक्स मुझे 7 पर ले आएगा. इन तीनों में से मिनिमम जो कि मैक्स मुझे लाएगा उसमें मुझे 6 अचीवेबल है, इस वजह से मैं ये मूव चलूँगा. तो इस तरह से मैक्स नोड भी हो सकती है, रूट मिन भी हो सकती है. बस हमने ये देखना है कि अल्टरनेटिव हो, और उसके बाद जिस तरह की वैल्यूज़ हैं उनको बैक ट्रैक करके हम बेस्ट पॉसिबल मूव यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हम. इसी टॉपिक को मिनिमैक्स ट्री को करते हुए एक नई टेक्निक भी है, एक दूसरी टेक्निक भी है जिससे हमें कुछ फ़ायदे हो जाते हैं. दैट इज़ अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे.